वरदे वीणा वादनी वरदे वरदे वीणा वादनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र रव भारत में भर दे वीणा वादिनी भर दे काट अंधुर के बंधन सर काट अंधुर के बंधन सर महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे हर दे वीणा वादिनी हर दे नवगति नवलय ताल छंद नवगति नवलय ताल छंद नवल कंठ नव चलत मंद्र रव नव नव के नव विहंग वृंद को नव पर नव स्वर दे वर दे वीणा वादिनी वर दे वीणा वादिनी वर दे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर अंकल, बहुत अच्छा। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। आपने सरस्वती वंदना पढ़ी और विराजित हो गई हैं हमारी सरस्वती मैया। और अब हम आगे बढ़ते हैं और सुदेश मोदगिल नूर साहिबा से आज की शुरुआत करना चाहेंगे। बहुत स्वागत है सुदेश मोदगिल नूर साहिबा, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आइए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज पूनम जी कैसे हो? बिल्कुल ठीक आंटी जी। तो लीजिए, आपको आज अपनी एक आज से 24 साल पहले ये बुक मैंने लिखी थी, इस बुक की एक गजल सुना रही हूँ। स्वागत। ठीक है, वेलकम जी। लीजिए, उससे पहले एक शेर अर्ज कर रही हूँ। मेरे दिल में अजब सी आज बेकरारी है, मेरे दिल में अजब सी आज बेकरारी है, सोचती हूँ तुझे मैं आज राज़े दिल कह दूं, सोचती हूँ तुझे मैं आज राज़े दिल कह दूं। तुम मुझे दिल के आईने में नजर आते हो, तुम मुझे दिल के आईने में नजर आते हो, क्यों ना तुझे अपने दिल का आज मैं साहिल कह दूं, क्यों ना तुझे अपने दिल का आज मैं साहिल कह दूं। तो लीजिए, गजल पेश है। दिल की राहों पे ही प्रभु मिल जाएंगे, हमने तो आज तक ऐसा सोचा न था। दिल की राहों पे ही प्रभु मिल जाएंगे, हमने तो आज तक ऐसा सोचा न था। गुंचे दिल के चमन में यूं खिल जाएंगे, गुंचे दिल के चमन में यूं खिल जाएंगे, हमने तो आज तक ऐसा सोचा न था। जिंदगी ने किया
आज हम पर करम देखते रह गए, बड़े खामोश हम। जिंदगी ने किया आज हम पे करम, सोचते रह गए, बड़े खामोश हम। अपने चाके जिगर यूं ही सिल जाएंगे, अपने चाके जिगर यूं ही सिल जाएंगे। हमने तो आज तक ऐसा सोचा न था, दिल की राहों पे ही प्रभु मिल जाएंगे। हमने तो आज तक ऐसा सोचा न था। धड़कनों को अजब सा सुकून मिल गया, जीने के वास्ते एक जुनून मिल गया। धड़कनों को अजब सा सुकून मिल गया, जीने के वास्ते एक जुनून मिल गया। तार भी साज दिल के यूं हिल जाएंगे, तार भी साज दिल के यूं हिल जाएंगे। हमने तो आज तक ऐसा सोचा न था, दिल की राहों पे ही प्रभु मिल जाएंगे। हमने तो आज तक ऐसा सोचा न था। बड़ी मुद्दत से थी एक ही आरज़ू, हो दीदार आपके हमें अब रूबरू। बड़ी मुद्दत से थी एक ही आरज़ू, हो दीदार आपके हमें अब रूबरू। दिल के मेहमान दिल में ही मिल जाएंगे, दिल के मेहमान दिल में ही मिल जाएंगे। हमने तो आज तक ऐसा सोचा न था, दिल की राहों पे ही प्रभु मिल जाएंगे। हमने तो आज तक ऐसा सोचा न था, गुंचे दिल के चमन में यूं खिल जाएंगे। हमने तो आज तक ऐसा सोचा न था। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया जी सुदेश बहुत जी, बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत मधुर स्वर में आपने जो आपने नहीं सोचा था वो हमें बता दिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आगे बढ़ते हैं और याद कर रहे हैं संतोष गर्ग जी को। स्वागत करते हैं संतोष गर्ग जी का, बहुत बहुत अभिनंदन। आइए, स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय गणेश जी, पूनम जी, और आप सभी को मंच पर उपस्थित आदरणीय हमारे सुरजीत सर जी हैं, और आप सभी सुदेश नूर दीदी हैं, प्रेम बेज सर जी हैं, और आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और प्रेम भरी आदर सहित मैं अपनी रचना का आरंभ कर रही हूँ। मैंने पर्यावरण दिवस पर लिखी है। और संतोष जी, आपको बधाई पौधरों भी हो, आप पर बहुत बड़ी कवित्री बन गए हो। नहीं है, नहीं सर जी, मैं तो कुछ नहीं हूँ, क्षमा करना। मैं अपनी सीधे रचना पर आती हूँ। अखबारों में तो बहुत खबरें आ रही हैं जी आपकी। जी। नारायण ना, भगवान जी क्षमा करे। पूनम जी, मेरी कृपया रचना सुने। मैंने पर्यावरण दिवस पर लिखी है। स्वागत, स्वागत। पौधे रोप कर आओ करें हम अपनी धरती का श्रृंगार, रंग बिरंगे फूल खिलेंगे, खुश होंगे हम बारंबार। रंग बिरंगे फूल खिलेंगे, खुश होंगे हम
बारंबार। इस धरती पर जन्म लिया है, माँ जैसी जे लगती है। उंगली पकड़ कर चलना सिखाती, सो तो ये जगती है। ठोकर खा कर गिर न जाऊं, ठोकर खा कर गिर न जाऊं, पल पल डरती रहती है। जख्म कहीं हो कितने गहरे, चुप रह कर ये सहती है। उसे ही भर भर धन है देती प्रकृति माँ, उसे ही भर भर धन है देती, जो करता इसका सत्कार। पौधे रोप कर आओ करें हम अपनी धरती का श्रृंगार। पौधे रोप कर आओ करें हम अपनी धरती का श्रृंगार। अगर धरा हो अपनी सुंदर, सब कुछ अच्छा लगता है। हरी भरी ओ डाल डाल तो जीवन सच्चा लगता है। स्नेह प्रेम से सींच सींच कर कुछ तो शीतल कर जाए। आओ आओ आ जाए संतोष हमें भी, गागर इसकी भर जाए। भरी दोपहरी तपती है ये, कोई न जाने इसका सार। पौधे रोप कर आओ करें हम अपनी धरती का श्रृंगार। पौधे रोप कर आओ करें हम अपनी धरती का श्रृंगार। रंग बिरंगे फूल खिलेंगे, खुश होंगे हम बारंबार, खुश होंगे हम बारंबार। धन्यवाद आप सभी का बहुत मुझे खूब, सुनने के बहुत लिए। सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ही बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत बहुत कृष्णा सुंदर। सुंदर। बाबू जी, केदारनाथ जी और माँ के चरणों में मैं सदा सदा नतमस्तक हूँ, चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप सभी के पूनम जी के बहाने हम इस दिन हर मासिक काव्य गोष्ठी में गणेश जी के कारण हम उनको याद कर लेते हैं। आप सभी का धन्यवाद जी। जय श्री थैंक यू कृष्ण। आंटी, बहुत थैंक यू। सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत खूब, बहुत बहुत अच्छी सुंदर। रचना और समय अनुकूल रचना। इस बार की गर्मियों ने तो हमें याद दिला दिया कि सचमुच अगर हम पौधारोपण नहीं करेंगे, और फिर आपके देखिए, आप प्रकृति के आसपास खड़ी हैं, आपके चारों तरफ पेड़ हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो आप उस प्रकृति का आनंद ले ही रही हैं, और आप प्रेरित मैं कर रही हैं। हरे कृष्णा मंदिर चंडीगढ़ में हूँ इस समय। जी 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 अंदर सत्संग हो रहा है बहुत अच्छे, और जी। हर रविवार को यहाँ होता है। नहीं, संतोष जी, आप इतने नजदीक आए तो पत्र काहे ले जाते मेरे से? आप तो बगल में जी, बैठे हैं। आप कहो तो सर मैं ले जाऊँ आज। आप तो मैंने भिजवा दिया आपको, अच्छा अच्छा, आपने हाँ जी। बताया ही नहीं। सर जी बिल्कुल टाइम पे आते आते सलाह बनती है, रिकॉर्डिंग हो रही है सर, क्षमा कोई करना। बात सही सही नहीं, बात आप है, वीआईपी हैं, वीआईपी लोगों का आखिरी टाइम पे ही बनता है। सही सही बात है। बहुत हमें मेल जोल और अधिक बनाए रखना चाहिए, ये प्रेरणा मिल रही है मुझे तो। और अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे पूजा त्यागी जी के पास। बहुत बहुत स्वागत पूजा आपका। धन्यवाद। मेरा सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरी आज की जो रचना है ये मैंने बहुत पहले लिखी थी। कभी किसी निराश्रय को बहुत एजेड एक महिला थी, उनको देखा था तो कुछ मन में भाव आए थे, तो उसके लिए मैंने लिखा था। तो शीर्षक है बुढ़ापा। एक बार देखा था मैंने उसे चौराहे पर, एक बार देखा था मैंने उसे चौराहे पर, ऐसा लगता था कि मानो बुढ़ापा उस पर जीवन का बोझ डाल रहा हो, और वो एक आस भरी निगाह से लोगों को देखती कि शायद किसी के दिल में उसके प्रति दया का भाव हो, किसी के दिल में उसके प्रति दया का भाव हो। लोगों के सामने हाथ बढ़ाने में उसे संकोच तो हो रहा था,
लोगों के सामने हाथ बढ़ाने में उसे संकोच तो हो रहा था, परंतु जीविका चलाने के लिए इसके अलावा उसके पास और कोई सहारा भी तो न था। उसे विश्राम करने के लिए किसी स्थान की जरूरत तो थी, लेकिन मझधार से कोसों दूर निकल आने के बाद भी उसके पास किनारा तो न था। उसके पास किनारा तो न था। उसके चेहरे की झुर्रियों में जीवन के प्रत्येक पड़ाव की झलक मिल रही थी। उसके चेहरे की झुर्रियों में जीवन के प्रत्येक पड़ाव की झलक मिल रही थी, और उसकी झुकी हुई कमर बार बार ऊपर उठने के लिए हिल रही थी। उसके हाथ सूखे पत्ते की तरह कांप रहे थे। उसके हाथ सूखे पत्ते की तरह कांप रहे थे, और उसके मुंह से निकले कपकपाते बोल उसकी लाचारी की कहानी बता रहे थे। कुछ अच्छा, दिनों बाद जब वह दोबारा जाना हुआ कुछ दिनों बाद जब वह दोबारा जाना हुआ, तो उस बुढ़िया के मरने का समाचार मिला। फिर दिल को न जाने क्यों ये सुकून मिला कि चलो मौत ही सही, उसे विश्राम के लिए कोई साया तो मिला, कोई साया तो मिला। धन्यवाद। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। देखिए, बहुत सुंदर। अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति हमारी अलग अलग विषयों पर अलग बढ़िया। अलग तरह से होती है। और हमारी नई रचनाकार पूजा त्यागी इसमें बहुत अच्छी रचनाएं काफी करने लगी हैं और बहुत अच्छा लगता है। बहुत धन्यवाद पूजा आपका, हर बार जुड़ने से और कंटिन्यूटी से और बिल्कुल सही समय पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद हम करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम दो विशिष्ट व्यक्तियों को, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, सरदारी लाल धवन जी, उनका हम अब सादर अभिनंदन करते हैं। और हमारे साथ जुड़ी हैं शशि बाला, तो उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभी दिख जाएंगे संभवतः जी। और हम आगे बढ़ते हुए आज अभी चलते हैं सुमेश जी के पास, और सुमेश जी से आग्रह करते हैं कि वो अपनी रचना पाठ करें जो आप सुनाना चाहें। स्वागत है। सभी को नमस्कार। गणेश जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते मेरा गला बहुत खराब है, मैं फिर भी थोड़ा सा जी। कोशिश जो करूंगा। जो आप सुना पाए जी, स्वागत। अश्विनी कुमार मल्होत्रा जी भी हमारे साथ ज्वाइन कर गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत जी। एक गजल सुना रहा हूँ। सुनाइए। ये दीवाना शहर से जब जाएगा, ये दीवाना शहर से जब जाएगा, आपकी आंखों को नम कर जाएगा, ये दीवाना शहर से जब जाएगा, जीने ना देंगी तुम्हें बातें मेरी, कैसे कोई दिल के राज बताएगा, ये दीवाना शहर से जब जाएगा, काट खाएंगी तुझे रातें सभी, प्यार के नगमे कोई न गाएगा, प्यार के नगमे कोई न गाएगा, ये दीवाना शहर से जब जाएगा, लौट जाएंगी बाहर आंगनों में फूल कोई भी
मुस्कुराएगा ये दीवाना शहर से जब जाएगा, आपकी आंखों को नम कर जाएगा ये दीवाना शहर से जब जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आप। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी मेलोडियस मैसेज। जैसा कि आप बहुत जानते सुंदर। हैं, हम फेसबुक लाइव पर लाइव जा रहे हैं, और जिन्होंने अपना वीडियो ऑन नहीं किया हुआ है वो फेसबुक लाइव में दिखाई नहीं देते। पता नहीं चलता कि वो फेसबुक लाइव पे जो हमें देख रहे हैं उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये लोग ज्वाइन किए हुए हैं। तो सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो फेसबुक लाइव क्योंकि चल रहा है और आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं तो अपना वीडियो कृपया ऑन रखें। और अब हम चल रहे हैं प्रेमविद साहब के पास। बहुत बहुत स्वागत करते हुए उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आइए प्रेमविद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बड़ी खुशी हुई कि आज के प्रोग्राम में कनाडा के साथ अमेरिका के लोग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शायद आपको पता होगा नीरू मित्तल जी आजकल अमेरिका में हैं। जी जी तो नमस्कार। तो कविता प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। नदी अपना रास्ता स्वयं बनाती है। जब कभी भी वह भंवर में फंसती है तो उसकी गति और तीव्रतर हो उठती है समुद्र में समाधिस्थ होने को। नदी अपना रास्ता स्वयं बनाती है। जब कभी वह भंवर में फंसती है तो उसकी गति और तीव्र हो उठती है समुद्र में समाधिस्थ होने को। हवा कब बंधी हुई है समय की, हवा कब बंधी हुई है समय की। मौसम ने जब जब बेड़ियां बांधी है उसके पांवों में, मौसम ने जब जब बेड़ियां बांधी है उसके पांवों में, वह और भी प्रवचन बनकर बही है धरती पर। दिशाएं स्वयं विहित रास्तों पर उसका दिशा दान करती है। बढ़ना हो तो आगे अपने ही बूते पर आदमी को, वह यदि ठान ले एक बार चलने की तो पांवों में गति भर आती है। बढ़ना हो तो आगे अपने ही बूते पर आदमी को, वह यदि ठान ले एक बार चलने की तो पांवों में गति भर आती है। मन में लगन हो तो घुटनों के बल भी चल लेता है आधा अधूरा आदमी। मन में लगन हो तो घुटनों के बल भी चल लेता है आधा अधूरा आदमी। चिड़िया जैसे पंखों में हवा भरकर पूरा आसमान नाप लेती है अपने पंखों से, वैसे ही आदमी यदि ठान ले एक जोड़ी पांव से कर लेता है पूरी धरती की परिक्रमा। हिमालय कुछ और नहीं, हिमालय कुछ और नहीं आदमी की हिम्मत के अंतिम शिखर का दूसरा नाम है। हिमालय कुछ और नहीं आदमी की हिम्मत के अंतिम शिखर का ही दूसरा नाम है। जो खुद अपने पांवों पर चलते हैं वही हिमालय की तरह एक मिसाल बनते हैं। जो खुद अपने पांवों पर चलते हैं वही हिमालय की तरह एक मिसाल बनते हैं। इरादे बुलंद हो तो इरादे बुलंद हो तो वाव पांव धरती पर उतर सकते हैं। प्रकाश पर्व यकीनन जैसे रास्ता नदी स्वयं बनाती है वैसे ही आदमी को अपना रास्ता बनाना होता है, स्वयं बनाना होता है रास्ता स्वयं। बहुत बहुत वाह शुक्रिया। वाह। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया। बहुत बहुत सुंदर सुंदर अंकल। विक्टर जी, बहुत बढ़िया विक्टर। शुक्रिया शुक्रिया बहुत शुक्रिया खूबी। शुक्रिया। बिल्कुल सही है। पकी पकाई खीर ना मिले घर बैठे, तो मेहनत तो करनी पड़ती है तभी कुछ आउटपुट आता है। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम चल रहे हैं आगे सरदारी लाल धवन जी के पास। बहुत बहुत स्वागत है धवन साहब।
गणेश जी मैनू ਤੁਹਾਡੀ आवाज नहीं सुन रही। मैं आपकी आवाज भी सुन पा रहा हूँ और आपसे बात भी कर रहा हूँ। मैं नहीं सुन रहा हूँ। आप अच्छा, नेक्स्ट नंबर मेरा लगा देना क्योंकि मुझे ये सुन नहीं आपका रहा। आपका ही नंबर है, आपका ही नंबर है। मैं करता हूँ। बोलिए धवन साहब, बोलिए, आप ही का नंबर है। अरे यार मुझे करना नहीं आता ये इसका। एक मिनट। गणेश जी मुझे थोड़ा जल्दी बुला लेंगे प्लीज। हाँ जरूर जरूर। जब तक धवन साहब को मैं फोन करता हूँ और उनको कहता हूँ वो धवन जी आप तैयार बस रहें, पढ़िए। तो उनको सुनाई नहीं दे रहा है, तो आप पढ़िए, नीरू जी आप पढ़िए। जी धन्यवाद गणेश जी और सभी उपस्थित साथियों को मेरा नमन। मैं इस समय यूएसए में हूँ और वहां से आप लोगों को देख पा रही हूँ। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है, तो बहुत धन्यवाद आपका। और पूनम जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी तो मेरी कविता है आदमी ही भीड़ है। आदमी ही भीड़ है। भीड़ से घबराता है आदमी। भीड़ से घबराता है आदमी, पर फिर भीड़ का हिस्सा बन जाता है आदमी। भीड़ से घबराता है आदमी, पर फिर भीड़ का हिस्सा बन जाता है आदमी। चाहता है अपनी अलग शख्सियत। चाहता है अपनी अलग शख्सियत, पर फिर आम हो जाता है आदमी। अकेलापन कहाँ किसी को भाता है। अकेलापन कहाँ किसी को भाता है, फिर दौड़कर भीड़ में घुस जाता है आदमी। कोसता है मुखौटे पहने किरदारों को। कोसता है मुखौटे पहने किरदारों को, पर हर रोज खुद एक नया मुखौटा लगा लेता है आदमी। अनचाही सी भीड़ में खुद को देख बुलबुलाता है आदमी। अनचाही सी भीड़ में खुद को देख बुलबुलाता है आदमी, और फिर अपने हाथ, अपने पैर, अपना दिमाग, सब कुछ भीड़ के सुपुर्द कर उसी के नारों पर लहराता है आदमी। सोच पर हावी है स्वतंत्र होना। सोच पर हावी है स्वतंत्र होना, पर उसी सोच को गिरवी रख जाता है आदमी। सोच पर स्वतंत्र है, सोच पर हावी है स्वतंत्र होना, पर उसी सोच को गिरवी रख जाता है आदमी। भीड़ उमड़ती है, बढ़ती है, चीखती है, और चीखता है आदमी। बिना दिमाग, बिना हाथ पैरों के चलता है आदमी। गायब हो जाता है भीड़ में। गायब हो जाता है भीड़ में, फिर खुद को ढूंढता है आदमी। भीड़ ही आदमी है, आदमी ही भीड़ है। धन्यवाद। बहुत सही कविता जी, बहुत अच्छी बहुत कविता। सुंदर। बहुत खूब। अब हम बहुत धन्यवाद। सुंदर। धवन साहब से कह रहे हैं, बहुत धवन सुंदर। साहब आइए। धवन हाँ साहब जी हाँ जी। बढ़िया बहुत नीरू बहुत जी। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं शुरू करूं क्या? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी कविता इस तरह से, गजल इस प्रकार है। बरखा बहार पतझड़ कैसा भी हो नजारा। बरखा बहार पतझड़ कैसा भी हो नजारा। ऋतुएं हैं सब सुहानी जब साथ हो तुम्हारा। ऋतुएं वाह वाह। हैं सब सुहानी जब साथ हो तुम्हारा। क्या चीज है मोहब्बत, मदिरा से भी नशीली। मदिरा से भी नशीली कर दे न मस्त किसको महबूब का इशारा। कर दे न मस्त किसको
महबूब का इशारा, जब जब हो साथ प्रियवर, लगता है सब मनोहर। जब जब हो साथ दिलबर, लगता है सब मनोहर। मैदान रेत का हो या हो नदी किनारा, या हो नदी किनारा। क्या प्रेम बेल अद्भुत उगती कहीं कहीं है, उगती कहीं कहीं है। उसके गले है लगती जिसका मिले सहारा, उसके गले है लगती जिसका मिले सहारा। देखा नहीं है उसको फिर भी फिदा है दिल से, देखा नहीं है उसको फिर भी फिदा है दिल से। नजरें मिली तो होगा क्या हाल फिर हमारा, नजरें मिली तो होगा क्या हाल फिर हमारा। और आखिरी शेर है, मन से न मन मिले तो, मन से न मन मिले तो तन का मिलन वृथा है, तन का मिलन वृथा है। मन हो नहीं झुका तो कैसा नमन हमारा, मन हो नहीं झुका तो कैसा नमन हमारा। और मक्ताज कर रहा हूं, जिसको कमल पुकारो देगा वही बस उत्तर। भीड़ में आप जिसको नाम लोगे वही बोलेगा, सारी भीड़ नहीं बोलती। जिसको कमल पुकारो देगा वही बस उत्तर। है ईश भी उसी का जिसने उसे पुकारा, है ईश भी उसी का जिसने उसे पुकारा। बरखा बहार पतझड़ कैसा भी हो नजारा, मौसम है सब सुहाने जब साथ हो तुम्हारा। बहुत बहुत शुक्रिया। गला साथ नहीं दे रहा, कान भी साथ नहीं दे रहा, नहीं, फिर भी आपके आपकी मेहरबानी मैंने आपके सुना इतने दिया। गले का साथ भी हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत अच्छा आपने गाया। बस बहुत ऐसा है, धन्यवाद। गला भी बहुत ठीक नहीं है, कान भी ठीक नहीं है। कोई ये बात। मशीन लगा रखी है लेकिन हाँ, काम नहीं कर रही। कोई बात नहीं। बहुत 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 गजल शुक्रिया। बहुत अच्छी थी अंकल जी, आपने गजल बहुत बहुत अच्छा बढ़िया थी। सुनाया, आपने बहुत अच्छा सुनाया सचमुच। बहुत चलो, सुंदर अंकल जी, बहुत हाँ, सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ते हैं और पूनम जी से कहते हैं कि आज देखें पूनम जी क्या सुनाती है। हाँ जी, नमस्कार सबको। बहुत बहुत मैं डैडी की एक कविता पल दो पल दा साथ उनकी बुक में से सुनाती हूँ। चाहत तेरी मेरी जिंदगी है, तिन्नू याद करना मेरी बंदगी है। तेरी जुदाई ते हर एक कड़ी बड़ी मुश्किल दे नाल लंघदी है। मोहब्बत हीरे मोती ना मंगे,
दो पल बस प्यार दे मंगदी है। सोबत बुरी होवे जां चंगी ऐ अपने ही रंग विच रंगदी है। नहीं पाप कोई दिल विच है तेरे फिर सच्ची गल कहन नूं क्यों संगदी है। दिलां विच जदों खोट आ जावे यारों बन जांदी सूरत अदों जंगदी है। मंसूर कोई करे गल जे सच्ची किदार सूली ते चट टंगदी है। एक डायरी की रुबाई है, मैं वो सुनाना चाहूंगी। जी स्वागत। थक गई मैं याद तेरी दे हाय उटेर गुलोटे। थक गई मैं याद तेरी दे हाय उटेर गुलोटे। पूरी होई ना मिलन दी अट्टी ऐसे पाग ने खोटे। ऐसा गया बिछड़ के चन्ना मुड़ के तू ना आयो। याद तेरी विच ओसियां पढ़ के थक गए किसा के पोटे। थैंक यू जी। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो कुछ कुछ बहुत बढ़िया, लाइनें कभी कभी बहुत इतनी बढ़िया। मतलब दिल को छू जाती हैं कि मन करता है कि इसको हम गाएं पढ़ें और सुनाएं भी, है ना। बहुत अच्छा है, या बहुत अच्छी बात है। बाबूजी की याद ताजा हो जाती है। बिल्कुल, जिनको याद ताजा हुई है मैं अब उन्हीं को बुला रहा हूँ कि वो बाबूजी की याद को कैसे ताजा करेंगे। स्वागत है सुरजीत सिंह धीर साहब का। अरे आज तो मैंने सोचा पूनम गाएगी बाबूजी को, तो मैं कुछ और सोच रहा हूँ। चलो जो मर्जी सुनाइए। स्वागत। जी जी, पिछले 2-3 प्रोग्राम में बाबूजी को ही गाया था, तो मैंने कहा इस बार थोड़ा सा वेरिएशन कर। हाँ सुनाइए सुनाइए। आज गुरदीप गुल भी नहीं आई, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसकी हाजिरी लगा देता हूँ। जी हाजिर लगा जी। जी, तो पेशे खिदमत है। जो उनकी किताब अश्क निशानी छोड़ते को अभी साहित्यिक अवार्ड मिला जी, उसमें से एक गजल आपके साथ साझी करूंगा। हम गुजर करते हुए रात बसर करते हैं। हम गुजर करते हुए रात बसर करते हैं। और तन्हाई अंधेरों का सफर करते हैं। और तन्हाई अंधेरों का सफर करते हैं। हम गुजर करते हुए दिन को भी चैन नहीं, रात भी आराम नहीं। दिन को भी चैन नहीं, रात भी आराम नहीं। फिर भी हम हिज्र की रातों की सफर करते हैं। फिर भी हम हिज्र की रातों की सफर करते हैं। हम गुजर करते हुए रात बसर करते हैं। और तन्हाई अंधेरों का सफर करते हैं। हम गुजर करते हुए रंग लाती है वफा इश्क में सुनते तो है। रंग लाती है वफा इश्क में सुनते तो है। देखिए आश्क मेरे इतना असर करते हैं। हम गुजर करते हुए तुम जरा हौले से चिलमन को उठाओ तो सही। तुम जरा हौले से चिलमन को उठाओ तो सही। हम खामोशी से
सितारों को खबर करते हैं। हम खामोशी से सितारों को खबर करते हैं। हम गुजर करते हुए गुल की बुबास में रंगत में शराबूर है ये। गुल की बुबास में रंगत में शराबूर है ये। मेरे शेरों को पसंद अहले हुनर करते हैं। मेरे शेरों को पसंद अहले हुनर करते हैं। हम गुजर करते हुए रात बसर करते हैं और तन्हाई अंधेरों का सफर करते हैं। हम गुजर करते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर खूब, अंकल। बहुत बहुत खूब। अच्छे आपने जी, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत ना थैंक यू सिर्फ पूजा जी, थैंक यू सो मच। आपने ना सिर्फ बहुत अच्छा गाया, लेकिन फिजिकली मिलकर तो पिछले रविवार को हमने उन्हें और आपको बधाइयां दे ही दी थी। इस मंच के माध्यम से भी हम प्रोफेसर गुरदीप कौर गुल साहिबा को चंडीगढ़ साहित्य अकेडमी द्वारा बहुत बड़ा सम्मान दिए जाने पर आप सबको पुनः बधाइयां देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। वो पिछले इसलिए रविवार मैंने को, आज उसी किताब में से हाँ गजल जी, गाई। बिल्कुल बिल्कुल, उसी किताब में से, जिस किताब के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है, आपने उसी में जी से एक जी। रचना पढ़ी और बहुत अच्छे से उस कविता को गाया, गीत को गाया आपने। तो आप बहुत बहुत और शुक्रिया। मैडम साहिबा दोनों बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और हम प्रभु से दुआ करते हैं कि वो जल्दी से ठीक हों और हर बार की तरह जी जी हमारे साथ जुड़ी रहें। बहुत बहुत जी। आपका धन्यवाद। अब हम बढ़ते हैं आगे और चलते हैं नीरजा शर्मा जी के पास। नीरजा शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नीरजा जी, स्वागत। शुरू करें। जी, आप सभी को मेरी ओर से सादर नमन। मेरी आज की कविता क्या भूले क्या याद करें, क्या भूले क्या याद करें। अजीब कश्मकश है जिंदगी में, अजीब कश्मकश है जिंदगी में, क्या भूले क्या याद करें। प्रभु की अद्भुत कारीगरी है ये दिमाग, प्रभु की अद्भुत कारीगरी है ये दिमाग, पता नहीं क्या क्या चलता है दिन रात। कुछ ऐसा विधान रचा भगवान ने, कुछ ऐसा विधान रचा भगवान ने, कुछ चीजें स्वयं मिट जाती हैं दिमाग से। अजीब सी एक बात समझ नहीं आती, अजीब सी एक बात समझ नहीं आती, जिसे भूलना चाहते हैं वही बार बार याद आती, जिससे भूलना चाहते हैं वही बात याद आती। अच्छा भूल जाते पर, अच्छा भूल जाते पर व्यंग और कटाक्ष फिर याद आते हैं। अच्छा तो फिर भी भूल जाते हैं पर व्यंग और कटाक्ष फिर भी याद आते हैं। जितना भूलना चाहते हैं उतने और अधिक याद आते हैं। शुक्र है भगवान का, शुक्र है भगवान का जो सिमरन करना सिखा दिया। प्रभु भक्ति में भी कुछ ऐसी ही बातों को हमने भुला दिया, प्रभु भक्ति में कुछ ऐसी ही बातों को हमने भुला दिया। सच तो यही है, सच तो यही है, अच्छी बातें जीवन में खुशहाली लाती हैं। सकारात्मक सोच, उन्हें ही याद रखना जीवन में सकारात्मकता दे जाती। प्रभु से है बस यही प्रार्थना, प्रभु से है
बस यही प्रार्थना कि कंप्यूटर रूपी दिमाग से सब बुरा बुरा डिलीट कर दो। प्रभु से है बस यही प्रार्थना कि कंप्यूटर रूपी दिमाग से सब बुरा बुरा डिलीट कर दो और सब अच्छा अच्छा हमारे लिए सेव कर दो। सब अच्छा अच्छा हमारे लिए सेव कर दो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर, धन्यवाद। बहुत पूरा सुंदर। डिलीट कर दो। बहुत खूब। बहुत अच्छी बात आपने कही। और अगर कहीं इसमें दिक्कत आ रही हो तो बहुत सारे टेक्निकल लोग भी हैं यहाँ, उनकी मदद अवश्य लीजिएगा डिलीट करने में और सेव करने में। बहुत धन्यवाद के साथ अब हम आगे बढ़ते आप हैं। करते थे भाई साहब, जी जी आप ही ने ये सब सिखाया है। जी जी जी, धन्यवाद बहुत बहुत। तो जीवन में अगर हमने गुण धारण करने की कला सिखाई हो तो वो कहीं Yes, महत्वपूर्ण है कंप्यूटर के बिल्कुल। छोटे मोटे प्रोग्राम्स और उनको सेव करना या डिलीट करने की बजाय। सचमुच ये बात सही है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं शशि के पास, शशि बाला के पास चलते हैं और इसके बाद अश्विनी कुमार मल्होत्रा जी तैयार रहेंगे। शशि बाला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर, आप सभी को सादर नमस्ते। एम आई ऑडिबल ना सर? स्वागत स्वागत, बिल्कुल। ओके ओके, मेरी आज की कविता का शीर्षक है माँ। माँ माना कि मैं तुम्हारी परछाई हूँ, माँ माना कि मैं तुम्हारी परछाई हूँ, पर क्या सच में मैं तुमसी बन पाई हूँ? एक पीढ़ी का अंतर है, एक पीढ़ी का अंतर है, इसलिए त्याग प्यार ममता का कुछ अंश ही अपने भीतर भर पाई हूँ। क्या सच में मैं तुमसी बन पाई हूँ? खुद के पैरों पर खड़े होकर, खुद के पैरों पर खड़े होकर जैसा तुमने चाहा था वैसी बन पाई हूँ। खुद के पैरों पर खड़े होकर जैसा तुमने चाहा था वैसी बन पाई हूँ, परंतु इसके पीछे भी तुम ही थी, यह मैं अब समझ पाई हूँ। माँ बनना, माँ बनना बच्चे में संस्कार भरना कितना कठिन है। माँ बनना बच्चे में संस्कार भरना कितना कठिन है, यह भी मैं अब समझ पाई हूँ जब खुद जीवन के इस मोड़ पर आई हूँ। माँ की कठिन भूमिका देखकर, माँ की कठिन भूमिका देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंच पाई हूँ, माँ तुम बहुत महान हो, मैं तो केवल तुम्हारी परछाई हूँ। बेशक मैंने तुमसे नैन नक्श डील डोल पाई है, बेशक मैंने तुमसे नैन नक्श डील डोल पाई है, मैं तो केवल तुम्हारी परछाई हूँ। परछाई कहाँ पूर्ण हो पाई है, परछाई कहाँ पूर्ण हो पाई है। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। वाह जी वाह, बहुत खूब, सुंदर, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बहुत शशि सुंदर। जी। हमारे बड़े धन्यवाद अच्छे सर, अच्छे धन्यवाद नए नए सर। रचनाकार हमारे जो साथ जुड़े हैं, सचमुच बहुत आनंद देते हैं और नए नए विषयों पर लिखते हैं और बड़ा मजा आता है। बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद शशि जी। और आगे बढ़ते हैं। अश्विनी कुमार मल्होत्रा जी, आइए, स्वागत है आपका। नमस्कार सबको, नमस्कार। देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ। कोई ऐसी बात नहीं, स्वागत। और कविता का शीर्षक है हौसला रखने वालों के लिए। असफलताओं से डरकर कुछ हासिल जरूर नहीं है, असफलताओं से डरकर कुछ हासिल जरूर नहीं है, हौसला रखने वालों के लिए मंजिल भी दूर नहीं है। मीलों घूम वन उपवन अनगिन फूलों का रस पान कर, करती इकट्ठा मधुमक्खियां खेल कर अपनी जान पर, रहना आलस में बैठे नहीं छत्तों में उनको भाता, डर कर मेहनत से रुक जाना छुप जाना नहीं उनको आता, लगी रहती दिन रात जब तक हो जाती थक कर चूर नहीं है, हौसला रखने वालों के लिए मंजिल भी दूर नहीं है। नन्हा जब कोई बच्चा पैरों पर अपने चलना सीखता है, नन्हा जब कोई बच्चा पैरों पर अपने चलना सीखता है, पग पग पर जाने कितनी बार गिरता और संभलता है, पर खुशी चलने की देखो जोश नन्हे में कितना भरती है, गिरकर भी बार बार नहीं हिम्मत उसकी घटती है, इन्हीं प्रयासों से अंत में उससे रहता कुछ भी दूर नहीं है, हौसला रखने वालों के लिए मंजिल भी दूर नहीं है। पहुंचना है मंजिल पर तो कांटों से पथ के क्या घबराना,
पहुंचना है मंजिल पर तो कांटों से पथ के क्या घबराना, पाना है लक्ष्य अगर तो ना असफलताओं से तुम डर जाना। कमजोरियों को मिटाकर कमियों पर विजय अपनी पाकर, करते रहना प्रयास निरंतर पक्का अपना निश्चय कर। ठानने वालों को उर्मे कर सकता कोई मजबूर नहीं है, हौसला रखने वालों के लिए मंजिल भी दूर नहीं है, हौसला रखने वालों के लिए मंजिल भी दूर नहीं है। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत कमाल रचना अश्विनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, सुंदर जी, बहुत बहुत अच्छी। बढ़िया, बहुत शुक्रिया जी। बढ़िया। बहुत बढ़िया। और संभवतः अब सब हो चुके हैं। गणेश जी, किसी ने आपकी रचना नहीं सुन पाया हम अभी तक। मेरी रचना नहीं आई। मैं रचना तो सोच रहा हूँ कि बहुत छोटी सी एक दो आप भी दोहे हाजिरी सुना। लगा दीजिए। हाँ, हाजिरी लगाता हूँ। मैं दो दोहे पढ़ता हूँ। जी जी। लड़की ने माँ पर पढ़ा था तो मुझे लगा माँ वाले वो दो दोहे मैं पढ़ दूं। माँ से ये संसार मिला, माँ से मिला शरीर, माँ का स्नेह अनमोल है, दुआ से है तकदीर। ओ भैया, दुआ से है तकदीर। माँ की सेवा कीजिए, मौका है अनमोल। बच्चों का भला चाहती, मीठे उसके बोल। रे भैया, मीठे उसके बोल। बहुत धन्यवाद। अभी 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 बहुत सुंदर। दर्शना सुभाष पाबा जी जुड़ गई हैं, और अगर वो तैयार हैं तो उनसे हम अनुरोध करेंगे कि वो फटाफट आएं और अपनी रचना से इस सुंदर से बढ़िया से कार्यक्रम का समापन करें। फिर हम केदार जी को सुनेंगे। दर्शना जी आइए, स्वागत। हाँ जी, आपका वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन नहीं है। ठीक है जी। स्वागत। हमारे बीच आ रही हैं दर्शना सुभाष पावा। स्वागत। जी, रचना पाठ शुरू करें। मानव तेरा व्यवहार ही भविष्य का आधार है। यदि तेरा सुधार है, यदि तेरा सुधार है तो बस जगत उद्धार है। मानव तेरा व्यवहार ही भविष्य का आधार है। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। कुछ भी करके तूने छू ली ऊंचाइयां, क्या मिला बस झोली में आ गिरी तन्हाइयां। ढूंढता वफादार मित्र, मिलता तुझे काइयां, शोर में भी ढूंढता माधुर्य की झनकार है। मानव तेरा व्यवहार ही भविष्य का आधार है। तरस गए हैं कर्णपुट, कहाँ है सरस लहरियां। घूमते हैं भेड़िए, कहाँ सुरक्षित हिरनियां। आतुर हो लाज बचाने को, वो जम गई है धमनियां। अब हिरनियों के सींगों में, अब हिरनियों के सींगों में आ गई तेज धार है। मानव तेरा व्यवहार ही भविष्य का आधार है। हृदय के पट बंद है, नहीं कोई गवाक्ष है। गले धारण किए हुए अभिमंत्रित रुद्राक्ष है। सुललित भाषा में कैसे छुपे हुए कटाक्ष है। हृदय के पट बंद है, नहीं कोई गवाक्ष है। गले धारण किए अभिमंत्रित रुद्राक्ष है।
फिर कहते बेड़ा पार है, फिर कहते बेड़ा पार है। मानव तेरा व्यवहार ही भविष्य का आधार है। इस अंधेरी दौड़ में पता नहीं गंतव्य का, चिंतन का दिखावा पर पता नहीं मंतव्य का। संतोष धन चोरी हुआ, बस भूखा है तू द्रव्य का। समय का मुखर मौन, समय का मुखर मौन, तेजोमयी बाटे प्यार है। मानव तेरा व्यवहार ही भविष्य का आधार है, भविष्य का आधार है, भविष्य का आधार है। बहुत क्या खूब, बात है, बहुत क्या खूब। बात है जी, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया आपने पढ़ा। बहुत बढ़िया। और चलिए अब हम केदार जी से अनुरोध करें कि वो आ जाएं और अपनी रचना सुनाएं। बहुत बहुत स्वागत आपका। प्यारे दोस्तों, एक कविता दे चार शेर अर्ज करता है कि अपना ते रंग बस अपना ही रंग है, अपना ते रंग बस अपना ही रंग है, मेरी कविता मेरे ही जिस्म दा एक अंग है। तो दिल ने जो महसूस किया कह दिता दोस्तों, दिल ने जो महसूस किया कह दिता दोस्तों, ना किसे दा खौफ खादा ना किसे दी संग है। अपना ते रंग बस अपना ही रंग है, मेरी कविता मेरे ही जिस्म दा एक रंग है। किस तरह गुजरी है की पुछदे हो दोस्तों, किस तरह गुजरी है की पुछदे हो दोस्तों, ऐना ही काफी नहीं कि वक्त गया लंघ है। किस तरह गुजरी है की पुछदे हो दोस्तों, ऐना ही काफी नहीं कि वक्त गया लंघ है। तो शेर है, जाम ते कोई जाम लैंदा बूंद नूं कोई तरसदा, जाम ते कोई जाम लैंदा, जाम ते कोई जाम लैंदा बूंद नूं कोई तरसदा, ਉਹ तेरे मैं खाने दा साकी अज डिठा ढंग है, तेरे मैं खाने दा साकी अज डिठा ढंग है। तो शेर है कि अकल दा दायरा अज जिन्ना वसी है हो गया, अकल दा दायरा अज जिन्ना वसी है हो गया, उन्ना ही इंसान अज दिल दा होया तंग है। अकल दा दायरा अज जिन्ना वसी है हो गया, अकल दा दायरा जिन्ना वसी है हो गया, उन्ना ही इंसान अज दिल दा होया तंग है। शेर है, केदार नूं ये फलसफा समझा दियो कोई दोस्तों, केदार नूं ये फलसफा समझा दियो कोई दोस्तों, अमन दे नां ते अज हो रही क्यों जंग है। केदार नूं ये फलसफा समझा दियो कोई दोस्तों, अमन दे नां ते अज हो रही क्यों जंग है। अपना ते रंग बस अपना ही रंग है, मेरी कविता मेरे ही जिस्म दा एक रंग है। ओके दोस्तों, बस इन्ने, बाकी फिर से हंसते रहो, खासते रहो, खुश रहो। बाय बाय। बहुत धन्यवाद जी, हंसते रवांगे, सुंदर हंसते भी रवांगे, हर महीने ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज हमने बहुत आनंद लिया, और जो हमारे पास जितने दर्शक फेसबुक पे जुड़े हैं वो भी इसका आनंद ले सकते हैं। यूट्यूब पर भी हम कल तक इसको अपलोड कर देंगे, और आप सभी से हम अभी फेसबुक के मित्रों से भी हम अनुमति चाहते हैं।